नमस्ते मित्रों। मेरे महाकाव्य नवराम गाथा के विवाह खंड में एक विचार बिंदु आता है विदाई। जब सीता जी की विदाई होती है उस क्षण का वर्णन आप सुनिए। अब विदाई की बेला आई, अंतःपुर में व्यथा है छाई। विस्मयकारी व्यथा है ऐसी, क्षण में सुख क्षण में दुखदाई। हर बाला के यौवन में तो एक दिन है वह अवसर आता, माता पिता गृहनगर छुड़ाकर उसको पृथक छोड़ ले जाता। बेचारी असहाय सी बाला बिलख बिलख कर रोदन करती है, मैं इस गृह को नहीं तजूंगी, करुण भाव क्रंदन करती है। बाला के रोदन के संग संग जनमन अतिशय रोदन करता, पर असहाय हुआ इतना कि निर्णय परिवर्तन नहीं करता। बार बार बाला रो रो कर है कहती, तात मुझे क्यों पृथक कर रहे, मैंने क्या अपराध किया है जो मुझको परित्यक्त कर रहे। अहो तात स्मरण करो क्षण मैं जब तव जीवन में आई, मन ही मन में हुए प्रफुल्लित, बोल पड़ी लक्ष्मी है आई। उस क्षण को क्यों भूल रहे हो जब मेरा बालापन आया, जब भी आप कहीं से आया तत्क्षण मुझको गोद उठाया। तव मस्तक के श्रम सीकर अर्थात प्रश्रवण पसीना, तव मस्तक के श्रम सीकर पर मैंने जब निज हस्त फिराया, कहा आपने अति गर्मी है मैंने मुख से फूंक लगाया। अहो तात जब प्यास लगी तो मैं ही शीतल जल ले आई, पात्र बड़ा था जल छलका था फिर भी आपने प्यास बुझाई। अहो तात जब आया यौवन मैंने माना हर अनुशासन, अहो तात जब आप क्षुधित थे मैंने कराया आपको भोजन। आज तात क्यों दूर हो गए, मेरे प्रति क्यों क्रूर हो गए, हे जनक मेरा अपराध बता दें, क्यों मेरे दिन पूर्ण हो गए। तात आप रोते ही रहेंगे या मेरा अपराध कहेंगे, अपनी प्रिय पुत्री विशोह को अब कैसे हे तात सहेंगे। अहो मात तुम भी रोती हो, निज मन का धीरज खोती हो, निज नयनों से नीर बहाकर निज कपोल को क्यों धोती हो। हे माता तुम तात को टोको, उनसे हटकर मुझको रोको, मैया मुझको रोक लो तुम तो, सबत हमारी आज है तुमको। दुसह वियोग को मेरी मैया हम दोनों नहीं सह पाएंगी, आज पृथक हो गई जो तुझसे मानो दोनों मर जाएंगी। इसी दिवस के हेतु क्या माते तूने मुझे उत्पन्न किया था, संभवतः इस दिवस हेतु ही देवों को भी प्रसन्न किया था। दूर हो रहे हैं पितु माता और सहोदर भगिनी भ्राता, दूर हो रहे हैं अपने जन, हे विधि आया कैसा ये क्षण। दूर हो रही सखी सहेली मैं सब ओर से हुई अकेली, दूर हो रहा वह घर आंगन जहाँ पर मैं बचपन में खेली। हाय विधाता ऐसा दिन क्यों बाला यौवन में आता है, एक अपरिचित पुरुष है मिलता किंतु नगर घर खो जाता है। हे विधि मुझको आज बता दो और इसका औचित्य सुझा दो, बाला ही क्यों घर तजती है और दुसह वियोग सहती है। बाला क्या तुम मात्र हो बाला, ऐसा क्यों तुमने कह डाला, अपनी महिमा को पहचानो तुमने सकल सृष्टि रच डाला। बाला तुम भविष्य की नारी, तुम ही हो सर्जन अधिकारी, मात्र सर्जना हेतु ही बाला सहती हो यह क्षण भयकारी। हे बाला तुम हो निर्माता जग संस्कृति की भाग्य विधाता, हे बाला तुम आज्ञाकारी, हे बाला तुम हो उपकारी। भले लोग ही सुंदर वाले जग में फैलाए जाते हैं, जो समाज में धर्म आदि की दिव्य ज्योति को फैलाते हैं, इसीलिए हे बाले तुम भी एक गृह से दूसरे गृह जाती, ध्यान से देखो कैसे वाले तुम ही संस्कृति हो फैलाती। हे बाले सुंदर कार्यों में अतिशय तप करना पड़ता है, इसी हेतु नारी ऋषियों को यह वियोग सहना पड़ता है। समाप्त।